अच्छा, मैं ये सामने देख पा रही हूँ कि ये जो गुड़िया सी पुतला रखा हुआ है, इसको देखते ही मतलब एक डर का भाव तो आता ही है। ये मतलब एक 9 वर्ष की गुड़िया थी जो ख़त्म हो गई, उसकी आत्मा का आह्वान इस डोल के अंदर करता हूँ मैं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी कानों में आकर बता जाती है जो भी कुछ होता है। देखो, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना कोई छोटी सी बात नहीं है। वैसे कच्चा कलवा है, मैंने सिद्ध कर रखा है, मेरा बच्चा ही है वो। अच्छा। और सम्मोहन काजल के वशीकरण के अंदर सबसे बड़ा खतरनाक, जिसको बोलते हैं ना खतरनाक, अच्छा। वो चीज़। इसमें ऐसा केस रहा जिसने आपको झंगोरा हो या आपको ऐसा लगा हो कि ये क्या था? क्या बताऊं मैं आपको इस बारे में, तो पूछो मत। मेरे साथ जो चीज़ हुई आज भी मेरे निशान है यहाँ पे। और इस क्रिया करने के लिए इसमें क्या होता है कि जैसे कपाल होता है, कपाल समझते हो? उस कपाल के अंदर सरसों के तेल का दीपक जलता है। तो काल भैरव का एक विकराल रूप रहता है, और विकराल रूप वो स्वरूप अगर आप देख लो तो वहाँ पे पता नहीं कैसे क्या हो जाए। मतलब मेरे दिल, मैं जानता हूँ, मेरे दिल जानता है कि मेरे अंदर क्या बीता था उस टाइम पे, और मैं उसको बुलाता हूँ तो वो यहाँ आती भी है और वो स्टूडियो में भी है। अच्छा, अभी गलत हमारे काम आसपास है। नहीं, बिल्कुल है, आपके अच्छा। पीछे ही खड़ी है। अरे कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं कि हमें बड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि कभी हमारे साथ या हमारे आसपास कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जो हमें हमारे अंदर भय को उत्पन्न कर देती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब ईश्वर की शक्ति आपके पास होती है, आपका विश्वास यदि उसके पास अड़ग होता है, तो आपके आसपास कोई गलत एंटिटी नहीं भटक सकती, और यदि आती भी है तो उसको और उससे निपटने का रास्ता आपको मिल जाता है। ऐसा ही रास्ता आज के इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे गेस्ट, बहुत ही जाने माने तांत्रिक गुलशन जी, जिन्होंने हमें बताया है कि वाकई जो तांत्रिक होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, और ना सिर्फ मेहनत बल्कि उनकी जो उपासना होती है वो बहुत कठिन होती है, और हर किसी को ये अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जिसका जो कार्य है यदि वह वही करे तभी ज़्यादा उत्तम होता है। आज की जो जेनजीज हैं उनसे मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट भले ही आपका मन करे या ना करे, देखें ज़रूर, ताकि आपको ये समझ आएगा कि शॉर्टकट किसी भी तरह से आपके लिए लाभकारी नहीं है। तंत्र विद्या हो, मंत्र विद्या हो या कोई भी अदर शक्ति, यदि आप उसके उपासक हैं और किसी गुरु की शरण से हैं, तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा वो बुरी तरह से आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। बारीकी से समझने के लिए पॉडकास्ट को आखिर तक देखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका अनुभव कैसा रहा और आपने क्या सीखा। फिलहाल देर नहीं करेंगे, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका एसटीएस में आज। और जैसा कि आज हम तंत्र विद्या पर बात करने वाले हैं, काल भैरव पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम काल भैरव पे बात कर रहे हैं तो और तंत्र पे बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से महादेव पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। राइट। सबसे पहले तो आपसे ये जानूंगी, तंत्र विद्या को आपने क्यों चुना? तंत्र विद्या को चुनने का कारण ये है कि मेरा हमेशा से, जब से समझदारी पकड़ी मैंने, तब से मेरा भक्ति भाव, मतलब धार्मिक कामों के अंदर, मतलब मेरा हमेशा मतलब योगदान रहा है। कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, तो मेरा ये मतलब नहीं था कि तंत्र क्रिया सीखनी है, लेकिन मेरे को मतलब भक्ति भाव में कुछ ज़्यादा ही लीन था भगवान के अंदर। वो भगवान कहते हैं ना कि मतलब बड़े बड़े मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में अगर भगवान होते तो हम भी वहीं रहते, घरों में नहीं रहते। भगवान कहता है कि अगर बंदा दिल से मेरे को याद कर रहा है तो मैं उसके शरीर में और रोम रोम के अंदर हूँ। बिल्कुल सही बात है ये तो, क्योंकि आप कहीं ढूंढने की जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हाँ, ईश्वर को पा लिया तो खुद में पा बस। लेंगे आप। लेकिन एक तंत्र विद्या का ही चुनाव क्यों करना? क्योंकि भक्ति के तो कई और मार्ग भी हैं। बिल्कुल है, लेकिन तंत्र क्रिया में इस वजह से आया कि मैं मतलब इसमें मेरे घर वालों का भी बहुत मतलब रोक टोक था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे जो गुरुजी थे उनके पास समय निकालता था। मतलब ये जो मैंने तंत्र क्रिया सीखी है, ये अघोर, जो अघोरी होते हैं ना, उनसे सीखा है, वो मेरे अच्छा। गुरु थे। अच्छा। और मैंने अघोर क्रिया में से तंत्र को पकड़ा है, हम्म। और तंत्र क्रिया मैंने उनसे सीखी है। वो आज इस दुनिया में, इस धरती पे भी नहीं है, लेकिन शमशान के अंदर मैं उनकी सेवा करता था। अच्छा। जैसे उनको भोजन लाना, चाय नाश्ता, या उनकी सेवा करना, उनके पैर दबाना, मतलब ऐसे ऐसे कुछ काम किए, तो उनकी वजह से मैं वो चीज़ें
ग्रहण की असल सीखा में मैं। क्या है, तंत्र जैसे कि आपने कहा कि शमशान में आप जाते थे, उनकी सेवा करते थे, तो जब ऐसे शब्द कोई सुनता है, तंत्र शब्द को नाम सुनता है, तंत्र विद्या की नाम सुनता है, तो लोगों के अंदर एक डर सा आ जाता है। और इस देखो डर को कैसे दूर किया जा सकता है? देखो जो तंत्र क्रिया करते हैं, तांत्रिक होते हैं, मान लो मैं तांत्रिक हूँ, हम्म। आप मेरे सामने बैठे हो तो आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है? नहीं। तो फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है भाई, वो भी एक इंसान है। जी। बस कुछ चीज़ें सीखी है मैंने, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त की है, ठीक है, बस मैं उन चीज़ों का गलत प्रयोग ना करूं। हम्म। मतलब उनसे अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो वो मैं करूं, गलत ना करूं। अगर लेकिन कोई गलत कर रहा है, उसका हाँ, फ़ायदा उठा रहा है, तो वो गलत है। लेकिन लोगों को तो यही लगता है ना कि किसी के पास, क्योंकि आपके पास सिद्धि है, जिसके पास सिद्धि है उस सिद्धि का उपयोग करते समय हमें तो नहीं पता चलेगा कि वो किस प्रकार से करेगा या कैसे करेगा। तो भय इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। और शायद तंत्र विद्या को इतना गलत उसके परिणाम लोगों के सामने आए हैं, शायद उस चीज़ ने उसको मुश्किल बना दिया है। लोभ और लालच, जहाँ लोभ और लालच आ गया ना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर सच्चा तांत्रिक होगा ना, जो अपने खाने वाला होगा, किसी का बुरा न करके, वो कहते हैं ना कि इंसान दूसरे के लिए खड्डा खोदता ना, तो भगवान पहले उसका खड्डा खोद देता है। ये बात तो सभी को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। किसी का भी बुरा करने जाते हैं, लेकिन जैसे कि आपके पास भी कई सारे केसेस आते होंगे और आप भी देखते होंगे, तो ज़्यादातर लोग किसी का भला करने आपके पास आते हैं या किसी का बुरा करने आते हैं? अब देखो क्या बताऊँ, आजकल का जो ये बोलते हैं ना कि तीन लोक हैं। हम्म। तीन लोक क्या होते हैं? वो बोलते हैं ना तीन लोक त्रिलोक। हम्म। मतलब एक तो होता है जो ये मृत्यु लोक है, हम्म। ठीक है। एक जो ऊपर है हम्म। उसको क्या बोलते हैं? देवलोक। देवलोक। हम्म। नीचे है उसको क्या बोलते हैं? पाताल लोक। पाताल लोक। और बीच में क्या है? पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक है। ये पृथ्वी में सबको पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, हम्म। फिर भी वो लोग अब गलत क्रिया करते हैं, गलत काम करवाते हैं। देखो एक दिन सभी को जाना है, हम्म। लेकिन कुछ लोग हैं लोभ लालच स्वार्थ के लिए ये काम करते हैं, गलत भी करते हैं, कुछ तांत्रिक भी गलत करते हैं, और लोग तो अपने फायदे के लिए करवाते ही हैं। आते हैं इसमें गलत कर भी करवाते हैं, सही भी करवाते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि क्रिया करो तो सही करो, गलत ना करो। कोई चीज़ का प्रयोग कर रहे हो, कोई सिद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, आपने सिद्ध कर रखी है कोई चीज़, तो उसका अच्छे कामों के लिए करो, न कि गलत कामों के लिए। अगर कोई गलत करवा रहा है तो मैं तो मना कर देता हूँ, स्पष्ट में करता ही नहीं हूँ। बिल्कुल। तो ये बात को हाँ, समझना करने बहुत की ज़रूरी एक है। सिचुएशन होती है कि बंदा रियल में मजबूर है, या दुखी है, परेशान है, या कोई चीज़ से रियल में ये मतलब तड़फ रहा है उसके बिना, तो वो चीज़ में करता भी, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन सिचुएशन देखी जाती है कि सिचुएशन क्या है। अच्छा, तंत्र विद्या के अंदर क्या क्या आता है, किस चीज़ को हम सबसे पहले सीखा, या आपकी बात करें तो सबसे पहले आपने क्या सीखा और किस चीज़ का सामना किया? देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शमशान के अंदर जो क्रिया की है वो काल भैरव की क्रिया की है। जी। और जब काल भैरव को सिद्ध करते हैं, जब काल भैरव को सिद्ध कर लेते हैं ना, तो ये मान लो कि आज भी मेरे अंदर है काल भैरव, मेरे को पता है, मेरे साथ रहते हैं वो। लेकिन जब ये सिद्धि की थी ना, तो बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा था, बहुत सी चीज़ें मेरे सामने आई। अब ये क्रिया ऐसे कोई होती नहीं है। जैसे ये क्रिया क्या होती है कि जैसे या तो मान लो कि शनिवार का दिन हो गया या अमावस का दिन हो गया, ठीक है, अमावस हो, शनिवार हो या बुधवार हो, उस टाइम पे ये नाइट में 12:30 से लेकर 3:15 बजे तक ये क्रिया होती है। अच्छा। और ये शमशान के अंदर ये क्रिया करनी पड़ती है महाकाल को बुलाने के लिए, सिद्ध करने के लिए। मतलब महाकाल को बुला के, कोई वो हम, ये नहीं है कि वो हमारे कोई नौकर हैं, हम उनके नौकर हैं। जी। हम उनकी सिद्धि कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ दो, वरदान दो, या कोई चीज़ है, हम आपके भक्त हैं, लेकिन उनसे कुछ करवा नहीं सकते हैं गलत। काल भैरव की जो साधना करते हैं ना, तो शमशान के अंदर, तो जैसे बोलते हैं ना कि कृष्ण को चाहिए मक्खन, हाँ। गणेश जी को चाहिए मोदक, जी। और काल भैरव को मदिरा और मांस, अच्छा, मांस मतलब और मदिरा तामसिक का। भोग लगता है हाँ, उनको। तो ये उनका करना पड़ता है। जी। और ये शमशान के अंदर ये क्रिया होती है नाइट की टाइम, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, जब आपने सामना ही किया, क्योंकि आपने सिद्धि की हुई है और 10 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया है हाँ, आपको साधना करते बिल्कुल हुए, बिल्कुल। तो हम कई सारे नाम सुनते हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी नाम सुनते हैं, हम डाकनी सुनते हैं, पिशाचिनी तो हो ही गया। इसके अलावा भी कोई और एंटिटीज़ होती हैं कई सारी जो हम सबके आसपास होती हैं या हमें इफ़ेक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना काल भैरव की सिद्धि, जी। इसी टाइम पे वो चीज़ें हमें मतलब ये सिद्धि ना करे,
अच्छा। सिद्धि को खंडित करें। उसमें जैसे डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, ये बहुत सी चीज़ें होती है जो अपने को रोकती है। अपने मतलब जो हवन होता है उसको अस्त करना, उसको खंडित करना, मतलब बहुत सी परेशानियां करती हैं। तो उनको भी क्या है कि भोग दे के दूर भी किया जाता है। और जब सिद्धि मैंने ये प्राप्त की, तो जब काल भैरव आते हैं, तो काल भैरव का एक विकराल रूप रहता है। और विकराल रूप, वो स्वरूप अगर आप देख लो तो वहाँ पे पता नहीं कैसे क्या हो जाए। मतलब मेरे दिल, मैं जानता हूँ, मेरे दिल जानता है कि मेरे अंदर क्या बीता था उस टाइम पे, जब वो आए कि बोल बच्चा, क्यों मुझे सिद्ध कर रहा है, क्या चाहता है, तेरे को तेरी मतलब प्राणों की रक्षा नहीं है क्या। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें न सुनते हुए कानों में मतलब रुई डाल डाल ली मैंने, कि मेरे को सिद्ध करना है और सिद्धि करनी है। तो मैंने सिद्ध किया, तो वो प्रश्न भी हुए मेरी सिद्धि से, तो मैंने और सिद्ध कर रखा है। बेसिकली लोगों का कल्याण करने के लिए इस सिद्धि का प्रयोग। भाई कल्याण के लिए किया, और किस चीज़ के लिए, लेकिन यदि भक्ति मान भाव। लीजिए आपने कल्याण के लिए सिद्धि का प्रयोग किया है, और आप यदि उस सिद्धि का प्रयोग गलत कार्य के लिए यदि कोई कर ले, तो क्या उसका उसे हानि भी उठानी पड़ती होगी? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगी वो तो। मतलब उसका इफेक्ट आएगा ना उसके ऊपर बिल्कुल उल्टा, आएगा, गलत करेंगे तो गलत ही होगा गलत ना। का ही प्रभाव उसके ऊपर बिल्कुल आएगा। तो बिल्कुल ये तो मतलब सजा मिलने वाली बात है कि यदि गलत करोगे तो सजा भी भाई मिलेगी। सजा मिलेगी, लेकिन वो सिचुएशन, मैंने बोला ना कि सिचुएशन देखो सामने वाले की, कि बंदा हाँ, कैसा है, बिल्कुल किस बिल्कुल। तरह का है, ये सच में परेशान है क्या। अगर उसको पता ही नहीं है कि ये परेशान है या नहीं है, कर रहा है, तो फिर वो तांत्रिक ही नहीं है, वो काम ही नहीं करता है, उसको पता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं उसको, या तो या फिर वो उसके मन में लालच है। जहाँ पे लालच आ गया ना, वहाँ सब कुछ हो जाएगा। देखो लालच तो वो बोलते हैं ना कि पैसा, पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर कितना भी फ्रेंड नज़दीक का हो, उसको पैसा दे दो, अगर दुश्मनी डालनी है तो वो दुश्मनी हो जाएगी। सही तो बात है। अच्छा, लालच में पैसा ही होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये डाकनी पिशाचनी की और शाकनी की, इसके अलावा जो और भी एंटिटीज़ होती हैं, एक एंटिटी कच्चा कलुआ जिसे बोलते हैं, राइट, बिल्कुल वो भी होता होता है। है, बिल्कुल होता लेकिन इन एंटिटीज़ को क्या नॉर्मल लोग भी चपेटे में आ जाते हैं इनके? और ख़ास तौर से जैसे कि होली का त्यौहार आता है, तो अक्सर मैंने बड़ों को सुना है कि बाहर ना जाओ, है। बाल बिल्कुल खोल के मत जाओ, बिल्कुल नहीं क्योंकि तो जाना क्या चाहिए। उस दौरान ये एंटिटीज़ ज़्यादा आसपास रहती हैं और कैसे एक्टिव होती हैं? देखो पहले तो मैं आपको कच्चे कलवे का बता देता हूँ कि कच्चा कलवा क्या चीज़ है। आज तक शायद आपकी ऑडियंस है वो भी सोच रही होगी कि कच्चा कलवा क्या है। जी, मैं भी खुद नाम सुनकर। कच्चा कलवा एक बच्चा ही होता है, अच्छा। ठीक है ना। और वो 5 से 6 वर्ष की उम्र में, आयु के अंदर अगर एक्सपायर हो जाए, तो उसको जैसे क्या है कि हिंदू धर्म के अंदर तो अपने जलाते हैं, ठीक है, मुस्लिम धर्म में दफनाते हैं, और अपने हिंदू धर्म में उस बच्चे को बोलते हैं गाड़ना। जैसे अच्छा। बड़ा होता है उसको जलाते हैं, अगर बच्चा है तो उसको छोटा सा गाड़ गाड़ते हैं। देते हैं, हाँ। तो अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं गाड़ना, और मुस्लिम धर्म में दफनाना। तो हिंदू धर्म में गाड़ते हैं उस बच्चे को, तो उसको सिद्ध किया जाता है। उसको सिद्ध करने का एक टाइमिंग होता है, एक अवधि होती है, ठीक है। और अब मान लो कि बच्चा है, तो बच्चा तो अब वो जो बच्चे वाली शरारती करेगा, सारी चीज़ें भी चाहिए उसको, जैसे दूध हो गया, बिस्किट हो गया। भाई छोटा सा अगर कोई मान लो कि कुत्ते का पिल्ला भी है, उसको अगर बिस्किट डालेंगे तो वो अपने को काटेगा नहीं, अपने साथ रहेगा। वैसे कच्चा कलवा है, मैंने सिद्ध कर रखा है, मेरा बच्चा ही है वो। अच्छा। और मैं उससे काम भी करवाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि बेटा ये चीज़ लेके आ, तो वही लेके आएगा। अच्छा। मैं जो बोलूँगा वो करेगा। तो उसको सिद्ध करने का उपाय, जैसे कि शमशान के अंदर रहते हैं, हमें तो पता रहता है कि आज कोई बच्चा यहाँ दफनाया गया या गाड़ा गया, जो भी है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे उस बच्चे को सिद्ध करने के लिए 45 दिन का समय लगता है। 45 दिन के बाद उसको सिद्ध किया जाता है। 45 दिन उनकी मतलब। 45 दिन तो हम क्या करते हैं कि शमशान में रहते हैं तो त्रिशूल लगा देते हैं वहाँ पे, वो एक निशान बना देते हैं कि यहाँ पे बच्चा है। अच्छा। तो 45 दिन तक वहाँ पे दूध रखते हैं कटोरे के अंदर, बिस्किट रखते हैं, उसको अपनी ओर करते हैं आकर्षित। वो समझ जाता है कि ये मेरे को कुछ भोग दे रहा है। चावल होते हैं ना शमशान के अंदर, हांडी के अंदर, हांडी होती है, जो बंदा खत्म होता है उसके 3 दिन के बाद जो हांडी रखी जाती है, उस हांडी के अंदर चावल बना के, कच्चे कलवे का भोग, हांडी में चावल और दूध, चीनी ये डालकर भोग बना के, और उसको पत्ते पे, जो पत्ता होता है ना, पत्ते पे रख के उसको भोग रखा जाता है। अच्छा। फिर उसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि 4 दिशाओं का बंधन करते हैं। अच्छा। जैसे 4 नींबू लिए, 4 नींबू को चारों कोनों में रखते हैं मंत्रित करके। फिर वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो लौंग होते हैं ना, लौंग, 7 लौंग, 7 लौंग, यानी कि चारों कोने में लगाते हैं लौंग को। अच्छा। उसके बाद में हम करते हैं मंत्रों का उच्चारण। तो वो जो 45 दिन का पीरियड टाइम होता है ना, वेट करते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे का जो मांस होता है ना, वो पूरा गल जाता है, उसका रहता है सिर्फ ढांचा। उस ढांचे को हम क्या करते हैं कि जैसे
सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। सरसों के तेल के दीपक को जलाकर और रुई की बत्ती बना के उसमें जो ये सांप होते हैं जो सपेरे रखते हैं, तो सांप वो जो केचली छोड़ता है ना, केचली समझते हो आप, जी जी जी। उस केचली को उसके रुई के अंदर मिक्स करके, मिश्रण करके उसका बत्ती बना के दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का। अच्छा। और वो वहाँ पे रखते हैं उसके ढांचे में, जो बच्चे का ढांचा रहता है ना, उसमें रखकर उसको सिद्ध करते हैं और उसकी आत्मा का आह्वान करते हैं। हम्म। तो जब उसकी आत्मा का आह्वान करते हैं, उस ढांचे में बुलाते हैं उसको, तो वो आ जाता है, उसको सिद्ध करते हैं, फिर जैसे मैं कहूँगा वैसे वो करेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उस बच्चे की जो आत्मा है उसका मतलब फिर तो वो अटकी रह जाएगी ना इसी दुनिया में, और अपने कहना चाहिए मोक्ष है या अगला जन्म है बिल्कुल उसे नहीं बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन वो अगर एक बात वो कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु, हाँ अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल हाँ। भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो भक्त महाकाल का। महाकाल का। हाँ। तो बात इसमें है कि जैसे कई बार क्या होता है कि एक तो भगवान की मर्जी से कोई मृत्यु होती है, हम्म और एक बगैर भगवान की वजह हो जाती है। कोई बच्चा मान लो छत से गिर के हम्म कोई एक्सपायर हो गया या एक्सीडेंट में ख़त्म हो हम्म गया, कोई भी मतलब वो कहते हैं ना हम्म कि भगवान अपने ऊपर नहीं लेता है। वो कहते हैं ना कि ग्रह बगैर हम्म घात नहीं है, बहाने बगैर मौत नहीं, और भेद बगैर चोरी नहीं है। हम्म इंसान के जीवन में ग्रह नहीं होगा तो घात नहीं होगा, हम्म। और बहाना नहीं लगेगी तो मौत नहीं होगी, भगवान अपने ऊपर कभी नहीं लेगा, बिल्कुल। और भेद पता नहीं होगा तो चोरी नहीं होगी। हम्म। तो लेकिन जो चीज़ जब होनी है, मृत्यु तो तभी होगी ना जब उसकी हाँ, निश्चित तो है। वो तो निश्चित है, मृत्यु हाँ। तब होगी, वो बात सही है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चा गिर गया, फिसल गया या एक्सीडेंट हो गया, कई बार अकाल मृत्यु भी हो जाती है, तो उससे क्या है कि आत्मा भटकती है, हम्म। भगवान के पास नहीं पहुंचती है, वो यहाँ ही सृष्टि में अपने यहाँ घूमती है, अच्छा। मृत्यु लोक के अंदर ही घूमती रहती है। कभी पेड़ पे बैठ गया, कभी मतलब झाड़ियों में छिप गया, कभी शमशान में घूम रहा है, मतलब ऐसा होता है। अच्छा। तो उन चीज़ों को हम फिर क्या सिद्ध कर लेते हैं, तो वो गलत, मतलब अगर सिद्ध नहीं करेंगे तो वो गलत करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। हम्म। अगर सिद्ध कर लेंगे तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अच्छा। वो अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। हाँ, मतलब फिर वो आप ही के अनुसार जो और कार्य उनकी करने की गति मोक्ष जरूरत भी है कि। करते हैं, उनका एक टाइमिंग होता है, उनकी हम गति मोक्ष भी कर देते हैं, छोड़ देते हैं हाँ। उनको। अच्छा। जैसे हरिद्वार, ये गंगा घाट आपने सुना है, हाँ वहाँ पे अब कई बार क्या होता है, किसी बंदे की जैसे एक्सपायर हो गया, उसकी गति मोक्ष नहीं हो रही, आत्मा भटक रही है, हम्म। तो वहाँ पे नारायण बलि करवाई जाती है। आप सुना होगा हाँ नारायण हाँ बलि का बिल्कुल मतलब। सुना है मैंने। तो नारायण बलि भी करते हैं हम। अच्छा। उससे क्या है कि उसकी आत्मा को गति मोक्ष की प्राप्ति कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब एक समय के बाद उसको मोक्ष भी हाँ, मिलता है। मोक्ष भी मिलता है। ओके। ये नहीं है कि सिर्फ हम उसको लेके चल रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा मतलब असमंजस वाली चीज़ें हैं जिसको सुनने के बाद जो हमारी ऑडियंस है, हमारे व्यूवर्स हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा सारी चीज़ें होती हैं और बिल्कुल होती लोग मतलब ऐसा होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि होली का त्यौहार जब आता है तब ये जो एंटिटीज़ हैं वो ज़्यादा एक्टिव क्यों हो जाती हैं? होली का जो त्यौहार है, इस पे ये जो सारी एंटिटियाँ हैं, तो ये क्या है कि मतलब एक्टिव इसलिए होती है कि उस टाइम पे ये तंत्र क्रिया कुछ ज़्यादा होता है। हम्म इसमें जैसे मारण क्रिया, सम्मोहन क्रिया, बहुत सी क्रिया होती है। जैसे अभी पिछली होली पे मैंने हम्म। ये अपना सम्मोहन काजल, जो सम्मोहन काजल का बता देता हूँ आपको। अच्छा। सम्मोहन काजल क्या चीज़ है, आपने सुना होगा कभी? नहीं, मैंने नहीं सुना। सम्मोहन काजल एक वशीकरण के अंदर सबसे बड़ा खतरनाक, जिसको बोलते हैं ना खतरनाक, अच्छा। वो चीज़ है। अच्छा। और इस सम्मोहन काजल को सिद्ध करने के लिए होली या दीपावली ऐसा समय चुना जाता है, और शमशान के अंदर ये क्रिया होती है। अच्छा। अब ये क्रिया हम करते हैं तो हमें पता है कैसे होती है, लेकिन अगर वो सम्मोहन काजल हमने सिद्ध कर लिया और वो किसी को प्रसाद के रूप में थोड़ा सा भी दे दिया, हम्म तो अगर आप मान लो कि कोई बंदा है वो किसी को मतलब चाहता है या सामने वाला नहीं चाह रहा, उसके सामने तिलक करके चला जाए, तो वो सम्मोहन देखने से, जैसे मैग्नेट कैसे होता है वैसे एक दूसरे अट्रैक्ट को, करता हाँ, है। होने लग जाएगा। तो इससे अच्छा अच्छा चूंकि ये जो भी यदि कर रहा है, जो अगर किसी के बुरे के लिए कर रहा है और उसको बचना है, जैसे मान लीजिए अगर होली दिवाली की ही बात कर रहे हैं, अगर लोगों को उसको अपनी सुरक्षा रखनी है तो क्या करना चाहिए? देखो, अगर बचना है और सुरक्षा करनी है तो होली और दीपावली के समय मेरा कहना यह रहेगा कि अपने घर पे रहें तो सबसे अच्छा है, सुरक्षित रहेंगे। अगर बाहर घूमेंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है तंत्र क्रिया की, जिसमें मारण क्रिया भी होती है, मुठ क्रिया भी होती है, बहुत सी क्रियाएं होती है, अगर उनकी चपेट में आ गए तो कुछ भी हो सकता है।
अच्छा, तो इससे बचाव का केवल एक बचाव ही का उपाय है कि घर ये पे उपाय है, रहना है? अपने घर पे रहें, सबसे अच्छा तो ये है। और अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना है, इस टाइम पे होली और दीपावली के समय नाइट के अंदर जो कांच के गिलास होते हैं ना, वो 4 गिलास लो, उसमें पानी डालो, बराबर मात्रा में थोड़ी थोड़ी एक एक चम्मच मान लो, या टुकड़ा है तो वैसे देख लो छोटा छोटा, फिटकड़ी के 4 टुकड़े डाल दो, और चारों गिलास में एक एक नींबू डाल दो, और चारों घर के कोनों में रख दो, कोई भी एंटिटियाँ आपके घर पे नहीं आएगी। अच्छा, मतलब आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। उसके बाद उसे क्या करना है? उसको पीपल में चढ़ा दो, अच्छा, कितने दिन बाद? 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद उसे पीपल में चढ़ा देना है। ओके, मतलब ये सुरक्षा, और ये कभी भी किया जा सकता है? जैसे हाँ। अगर बाकी के दिनों में भी अगर सुरक्षा की दृष्टि से नहीं देखा नहीं नहीं, जाए? ऐसे नहीं होता, ये होली और होली दीपावली के दीपावली समय, के हाँ, समय वो के लिए क्रियाएं है। ज़्यादा उसी टाइम पे होती है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे कि लोग बड़े परेशान भी रहते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मारण क्रिया होती है, मुट क्रिया होती है, तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? यदि किसी के ऊपर किया गया है ये, तो उसका क्या असर देखने को मिलता है उसके ऊपर? भाई असर ये है कि जैसे कोई किसी के ऊपर मान लो मारण क्रिया करवा रहा है, अब वो क्यों करवा रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, और मतलब करने वाला बंदा भी क्यों उसकी बात सुन रहा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। मारण क्रिया देखो मैं करता नहीं हूँ, पहली बात। हाँ, वो कहते हैं ना कि सर से ऊपर पानी निकल जाए, अगले के साथ अगर कोई गलत हो रहा है तो वो कर भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मेरे मन में लालच होगा तो मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे बचाव, सिम्टम्स कैसे पता लगेंगे उसके, जिसके ऊपर हो रही है? भाई हो रही है, उससे क्या होगा कि जैसे जो मान लो कि कोई लड़का है, अब मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको इस मारण क्रिया के बाद में एक बात आ गई तो। जी। एक केस था मेरे पास में, 2 भाई थे, हाँ। मैं प्रॉपरली तो नहीं बताऊंगा कहाँ का है, जी छत्तीसगढ़ जी का मैटर है ये। जी। 2 भाई थे और दोनों ही अच्छे घर से थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, और मतलब उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो बोलते ना कि पैसा, प्रॉपर्टी, काम कारोबार, उसके अंदर भाइयों में भी दरार, वो कहते हैं ना कि नज़र तो इतनी बुरी होती है कि पत्थर को भी फाड़ देती है। फाड़ देते। तो बस वो भाइयों को नज़र लग गई थी, हम्म। तो दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई बातों की, तो एक दूसरे पे जलन ईर्ष्या भावना कुछ ऐसे रखने लगी। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों भाई थे, अच्छे थे, लेकिन छोटा वाला भाई था ना, वो थोड़ा तेज था। तो वो कोई अघोरी से मिला, तांत्रिक से भी मिला, लेकिन कई जगह सही थे वो मना कर दिए, लेकिन कई जगह आपको मैंने बताया ना कि लोभ और लालच, तो वहाँ पे एक तांत्रिक के पास पहुँच गया, तो उसने क्रिया भी करवाई। तो उस क्रिया में क्या है कि उसने उसके अपने भतीजे पे, बड़े भाई के लड़के पे अच्छा। मारण क्रिया करवा दी। हो। अब मारण क्रिया आप पूछ रहे हो कि पता कैसे लगता है, तो उसमें जैसे वो बच्चा एकदम हट्टा कट्टा था, अच्छा था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसा था वो, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन ऐसी उसके ऊपर वो चीज़ें एंटिटियाँ करवाई उसने कि वो एकदम ऐसे हो गया, दुबला पतला। दुबला पतला हो गया, उसकी हड्डियाँ दिखने लगी, और मतलब घर में सभी से मतलब चिड़चिड़ापन होता है ना, वो करने लगा, गुस्सा करने लगा, झगड़ा करने लगा, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा कि घर वाले परेशान हो गए। अच्छा। कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि कपड़े उतार के बाहर निकल गया, छत पे चढ़ गया, सर्दी का टाइम है, छत के ऊपर कपड़े उतार के घूम रहा है, अच्छा। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होगी उसके साथ। ओहो। घर वाले काफ़ी परेशान हो गए, तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, किसी ने बताया मेरे बारे में, तो मैंने उनसे मिला, देखा भी, तो बहुत सी चीज़ें की हुई थी उसके ऊपर, तो मैंने वो चीज़ें हटाई भी थी। आज वो बच्चा अच्छा है, शादी भी हो गई, आते जाते भी है, सब कुछ सही मतलब है। मारण क्रिया की काट है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा। भाई ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि वो कहते हैं ना कि असंभव को संभव ना कर सके। तो मतलब क्योंकि लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि अगर किसी ने मारण क्रिया कर दी मतलब अब हम नहीं बच पाएंगे, नहीं नहीं तो नहीं ऐसा नहीं है, नहीं उसकी है, काट भी है बिल्कुल है काट ना? भी है, करने वाला होना चाहिए। वो हम्म। कहते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लेकिन मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। अरे वाह, ये तो बात है। महादेव का अगर कोई सच्चा भक्त होगा, कारण था इसमें, जो लड़के के पिता थे ना, वो रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे। अच्छा। हाँ, शिव कैसे फिर गलत होने दे सकते थे? महाकाल का कोई भक्त होगा ना तो उसको कुछ नहीं होगा, वो कहते हैं ना भगवान की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता पत्ता है। भी नहीं हिलता है, और फिर स्वयं उनके भक्त के साथ स्वयं यदि कुछ उनके भक्ति गलत के कर साथ रहा ये है चीजें हो रही है, तो वो तो फिर वो होने ही नहीं देंगे। जब अपनी तीसरी आँख खोल देंगे ना, तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर तो अच्छे अच्छे भी तो मैंने भागने लग काम किया जाते था, हैं। ऐसा प्रचंड ही काम किया था उनके लिए कि आज वो सब कुछ सही है, और जिसने बुरा करवाया उसको उसके हालात पे छोड़ अच्छा, दिया। तंत्र विद्या के अलग अलग स्तर भी होते हैं क्या? मतलब जैसे जो अघोरी होते हैं वो अलग होते हैं, तांत्रिक अलग होते हैं, क्या बिल्कुल होता है बिल्कुल, इनका स्तर? तांत्रिक चीज अलग होती है, अघोरी अलग होती है, लेकिन मैंने क्या बोला कि अघोर, जो अघोर मेरे गुरु थे वो अघोर थे, अघोरी थे, तो मैंने अघोर क्रिया में से तंत्र क्रिया निकाली।
चीज़ें एक ही होती है, लेकिन अघोरी अलग होता है और तांत्रिक अलग होता है, अच्छा। तो अलग अलग ही काम होता है इनका। अच्छा, काल भैरव की जो आराधना है वो दोनों के लिए होती है, और हाँ बिल्कुल, दोनों के भैरवनाथ लिए। के तो वैसे बहुत सारे रूप हैं। तो बिल्कुल है। बेसिकली जो तांत्रिक होते हैं और जो जैसे कि आप आराधना करते हैं, तो किस रूप की पूजा की जाती है, या पर्टिकुलर, या सारे ही रूपों की पूजा होती सारे है? रूपों के होते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको एक बात ही बता देता हूँ कि गणेश जी होते हैं, हम्म। शादी मान लो, विवाह मान लो, बर्थडे मान लो, कोई और चीज़ मान लो, कोई भी चीज़ मान लो, हम्म। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। हम्म। अब कार्तिक जी गणेश जी थे, हम्म। उनको बताया कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है, तो कार्तिक जी तो निकल पड़े अपने सवार पे, मोर पे बैठ कर कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है। गणेश जी अपने माता पिता के चक्कर लगा दिया कि मैं, मेरा तो सारा सब कुछ यही है। हम्म। जैसे कहते हैं ना कि सारे तीर्थ धाम हम्म। आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो वो गणेश जी तो माता पिता को ही अपना मतलब गुरु भगवान सब मानते थे। जी जी जी, तो निश्चित। उनके मतलब उन्होंने परिक्रमा लगा दी और बोला कि मैं तो सारे ब्रह्मांड को लगा दी। हम्म। हम्म। तो इसमें जो सारे रूपों को माना जाता है और गणेश जी को सर्वप्रथम मानते हैं ना, तो हमारे तंत्र क्रिया में भी हम गणेश जी को मानते हैं। अच्छा। आप भले यूट्यूब पे सर्च मार लेना अघोरा गणेश जी, हाँ। आपको दिखा देगा। उसमें गणेश अच्छा। जी का जो स्वरूप होता है वो काला होता है अच्छा। तंत्र क्रिया के अंदर। हाँ हाँ हाँ। उसको बोलते हैं अघोरा गणेश। हाँ हाँ। पहले हम अघोरा गणेश की आह्वान करके पूजन करके फिर क्रिया को करते हैं, ऐसे नहीं करते हम। अच्छा, तो मतलब गणेश जी भी वहाँ साथ देते बिल्कुल, हैं। बहुत रूप है तो जो भैरवनाथ भाई। के जो रूप हैं अलग अलग। भैरवनाथ के रूप है, नरसिम्हा का रूप किसका था? विष्णु का था। हाँ। विष्णु का अवतार था विष्णु जी का। जी। नरसिम्हा का जो अवतार था, हम्म। शेर का मुख चेहरा था। था, हम्म। इंसान का शरीर था। जी। किसके लिए बना था वो? हिरण्यकश्यप के लिए, कि ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, हम्म। ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में मरूंगा, ना घर में मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। अरे तो भैया मरेगा कहाँ फिर? कोई तो माध्यम बनेगा। कोई तो माध्यम बनेगा ना। तो उस टाइम पे उन्होंने अपना ये जो नरसिम्हा का जो रूप धारण किया, जी। तो सांझ का समय था, ना दिन था ना रात थी, हम्म। ना दिन था ना रात थी, बिल्कुल। ना घर के अंदर था ना घर के घर के बाहर था, बाहर। दहलीज पे, जी। ना जमीन पे था ना आसमान पे था। हाँ। अपने घोड़े पे उसको फाड़ दिया। तो बिल्कुल। हर चीज का वो कहते हैं ना कि असंभव को संभव करने वाला तो सब कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ये कहें कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या इन लोगों के ऊपर भी तंत्र विद्या बिल्कुल होती है? क्या आपके बिल्कुल। पास इस तरह के केसेस आते हैं, या फिर आम देखो, व्यक्ति ही ज़्यादा जूझ रहा है इन परेशानियों से? देखो इसमें आम व्यक्ति की बात नहीं है। हम्म। आज इतने बड़े बड़े पैसे वाले हैं मान लो, ठीक है, सभी लोग हैं इसमें, नाम किसी का नहीं लेंगे हम जी। पर्सनली, लेकिन आप खुद समझ पा रहे हो, समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं तो ये भी इन चीज़ों को मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानते हैं। ऐसे वो मतलब पैसे वाले नहीं बने हैं। अच्छा, तो क्या तंत्र विद्या पैसे वाला भी बना देती है? देखो होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो खुद को मेहनत, हाँ। वो कहते हैं ना कि इंसान होता है, वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि जो फिरेगा वो चरेगा और जो बंधा रहेगा वो भूख मरेगा। मतलब हाथ पैर तो मारना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि मैं रूम में बंद हूँ भगवान देगा। अरे भगवान छप्पर फाड़ के थोड़ी देगा। मेहनत तो करो, मेहनत तो फल करनी। देगा भगवान आपको। फल की आप मत सोचो कि मिलेगा नहीं मिलेगा। कर्म करो, कर्म करोगे तो फल ऊपर वाला देगा। अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो फल की आस मत रखो, फल नहीं मिलेगा। फल तभी मिलेगा जब हम कर्म करेंगे। अच्छा, आपने अपने जीवन में इतने सारे केसेस देखे होंगे और अभी तक किए होंगे, इसमें ऐसा कोई ऐसा केस रहा जिसने आपको झंगोरा हो, या आपको ऐसा लगा हो कि ये क्या था? बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। हम्म। और क्या बताऊं मैं आपको इस बारे में, तो पूछो ही मत। मेरे साथ जो चीज़ हुई आज भी मेरे निशान है यहाँ पे। अच्छा। ये एक बच्चे में हुआ था। हाँ। जैसे बड़े सियाने भी लोग कहते हैं कि भाई रात में मत घूमो, मतलब मिठाई खा के बाहर मत जाओ, हाँ। या सेंट वेंट इत्र वित्र लगा के बाहर मत जाओ। हाँ। ऐसी चीज़ें घर वाले कहते हैं, लेकिन बच्चे लोग हैं वो मानते नहीं हैं। पार्टी में जा रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। तो ऐसे एक लड़के का मैटर आया था मेरे पास में। तो उसके साथ जो चीज़ हुई, मतलब उसके अंदर प्रेत, अच्छा। प्रेत किसी का उतारा हुआ था, जो उतारे रखते हैं। ये चौराहे पे 4 रास्ते होते हैं जिन पे रात को 12 बजे, 1:15 बजे, 2:30 बजे ऐसे उतारे रखते हैं। आप शायद देखा भी होगा आपने, चौराहे में रखते थे ना कई कभी। बार रख देते जैसे हैं। तिनका लगा के दूध का कटोरा रखते हैं, कोई मतलब मिट्टी के वो बर्तन के अंदर मिठाई वगैरह, मेहंदी रोली ये सब लगा के। तो वैसे क्या है कि बच्चा बड़ा थोड़ा तेज़ था, शातिर टाइप का था, बदमाश टाइप का लड़का था। तो वो क्या हुआ कि दोस्तों के साथ नाइट में आ रहा था कोई शो, मूवी का शो देखकर।
तो आते समय दोस्त अपने घर पे रह गई। हम्म। वो आ रहा था रास्ते में, तो मिट्टी का बर्तन दिखा, उसमें मिठाई पड़ी थी और कुछ पैसे वैसे पड़े थे। तो उसने क्या किया, भाई साहब ने मिठाई निकाली, खा ली, पैसे जेब में डाली और बर्तन को लात मार दी। अच्छा। घर आके सो गया, कुछ नहीं हुआ। सुबह उठा तो घर में बर्तन फेंकने लगा सबसे, मतलब इतना अच्छा लड़का था कि कुछ भी नहीं बोलने वाला था वो, मतलब इतनी शरारत थी। मतलब अपनी जो माता जी है उनको गाली गलौज कर रहा है, पिताजी को कर रहा है, भाई बहन पे हाथ उठा रहा है, मतलब शरीर को नोच लिया उसने, खुद ने अपने शरीर को ऐसा नोच लिया, जगह जगह यहाँ पे खून निकाल लिए, दीवार को ऐसे नोचने लगा, नाखून में खून निकल गया, मतलब बुरी तरह करने लगा। कभी हंस रहा है तो कभी रो रहा है, कभी जोर जोर से बोल रहा है, कभी रोने लग रहा है, कभी हंसने लग रहा है। घर वालों को परेशान कर दिया बुरी तरह। कभी बोलता है मैं ये हूँ, कभी बोलता है वो हूँ, मतलब बहुत परेशान कर दिया उस बच्चे ने, बहुत ज़्यादा। एक बार तो कपड़े निकाल कर बाहर चला गया, खंबे पे चढ़ने लगा, मतलब ऐसे ऐसी मतलब करने लगा कि घर वाले इतने परेशान हो गए। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। हम्म। तो उस टाइम पे मैं गया था, मेरे को बुलाया किसी के ज़रिए, तो मैं वहाँ गया उनके घर पे, तो देखा तो उसकी माता जी का तो बहुत बुरा हाल था, रो रो कर। तो मैंने सब घर वालों को बोला कि आप अलग हो जाओ, मेरे को जाने दो। तो मैं जैसे गया रूम के अंदर, कोने में बैठा था, सामने मेरा सामना करने लगा, कौन है तू, भग जा यहाँ से, मार दूंगा, ये है वो है। तो एक लोहे का पाइप पड़ा था रोड, उसने फेंका, मेरे यहाँ लगे भी निशान भी आज भी। अच्छा। तो उसी वजह से तो उस चीज़ को भी मैंने निकाला था, प्रेत था वो, अच्छा। किसी का उतारा हुआ, जैसे भूत प्रेत बाधाएं होती है ना, हाँ हाँ हाँ। ये किसी की उतारी हुई थी। तो वो अच्छा। नहर के किनारे रखा हुआ था, चौराहे के पास। तो ऐसा कहते हैं कि यदि इन चीज़ों पे पैर भी पड़ जाए तब भी ये संग हो लेती हैं, बिल्कुल। है ना? उसके साथ क्या हुआ था भाई, वो तो मान लो जानबूझकर किया था, अगर पास से निकल रहे हैं, अगर थोड़ा सा टच भी हो गया ना, किसी का कोई भूत प्रेत बाधा उतारा हुआ टच हो गया या पैर रखा गया, तो पीछे आ जाएगा उसके। अच्छा, साड़ी का पल्लू वगैरह भी टच हो जाता है हाँ तो भी कुछ भी कहते हैं, हो, इसलिए कहते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल महिलाओं को बिल्कुल अपने पल्लू छोटे बिल्कुल। रखने चाहिए। भाई वो तो टच हो रहा है, अगर रात के समय में मिठा खाकर या इत्र वित्र कुछ लगाकर निकल रहे हैं तो उसकी खुशबू से भी वो आ सकता है। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि जब भी घर से निकलो तो तो कुल्ला आप करके जाओ। कुर्ला करके मतलब जाओ, या फिर क्या होता है कि जैसे मान लो कि मंदिर में से जैसे जो बबूत होता है हाँ, वो अगरबत्ती का, अपने वो थोड़ा सा, जिभा पे रख हाँ, के जाओ। या साथ में नमक लेके जाओ, नमक होता है ना, हाँ हाँ। वो लेके जाओ, या फिर लोहे की कोई चीज़ हो, जैसे चाकू हो गया, कील हो गई, ऐसी चीज़ नाइट में अपने साथ रखो, हम्म। तो उससे बचाव रहेगा आपका। बचाव रहेगा, लेकिन लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। मानते नहीं आजकल है, की पीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी मानना नहीं चाहती मानते, है, लेकिन मानते कब है वो पता है, जब वो फंस जब जाते उसके हैं। अंदर बीतती है। हाँ। जिसके अंदर बीतती है वो जरूर मानेगा, जिसके अंदर नहीं बीतती है वो नहीं मानेगा। लेकिन लोग इस चीज़ को, क्योंकि जैन जी जो हैं वो इतनी आसानी से इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन जब बीतती है ना, हम्म। आप अच्छा। बीती, वो कहते हैं ना कि आप बीती, किसी को सुनाते हैं, उनको पूछो, उनसे सुनो उनके साथ क्या हुआ है। अच्छा, चूंकि जैसे कि आपने प्रेत की बात की कि इनको उतारा कर देते हैं, ऐसा मैंने सुना है प्रेत को बोतल में भी बंद कर लिया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, मैं जो लड़के का उतारा था, उस प्रेत को मैंने कांच की बोतल में उतारा था, अच्छा। बोतल में उतार के उसको दफनाया भी था, खड्डा फिर खोद के। फिर वो वहाँ से नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा वो, उसकी एक टाइमिंग होती है, जैसे हम टाइमिंग डालते हैं गति मोक्ष की, तो वो अच्छा। गति मोक्ष भी होता है अच्छा। टाइमिंग, लेकिन हम नहीं डालते हैं टाइमिंग, तो भगवान के घर से रहती है, लेकिन जो क्रियाएं होती है वो हम करके छोड़ देते हैं। अच्छा। ये नहीं कि हम किसी का गति मोक्ष कर दें, फिर तो हम नीचे करने लग जाएंगे यहाँ पे मृत्यु लोक में, ऊपर देवलोक में वो तो छोड़ देंगे, वो भी ये काम क्यों करेंगे फिर, अच्छा। उनका काम है ये तो। ओके, मतलब पूरी तरह से मोक्ष देने का कार्य तो बिल्कुल ऊपर बिल्कुल ईश्वर का ही बिल्कुल है, बिल्कुल ईश्वर का लेकिन ही है। आपका कार्य रास्ता दिखाना हो सकता बिल्कुल है कि आप एक मार्गदर्शन, मार्ग दिखा सकते बिल्कुल हैं आप बिल्कुल वहाँ तक बिल्कुल। पहुँचने का। एक वशीकरण जो शब्द हम बहुत कॉमन हो गया आज की डेट में सुनना, तो मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट भी हमारे हुए थे कई, तो उसमें भी हमने जानने की कोशिश की थी। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे उससे बचा जा सकता है वशीकरण से, और कैसे ये क्रिया होती है? नहीं, वशीकरण से बचा भी जा सकता है, और वशीकरण क्रिया भी होती है, और अलग अलग क्रियाएं होती है, मतलब किस चीज़ से बचना है, किसी के ऊपर गलत किया हुआ है उससे बचना है, या किसी के ऊपर करवाना है, मतलब। नहीं, किसी ने यदि कोई हम अगर किसी ने कर दिया है हम पे, तो उससे कैसे बचा जाए? वो तो फिर ये है कि हम किसी तांत्रिक की सहायता लें, बिल्कुल है तांत्रिक ना? की सहायता लो, हाँ, तभी हो सकता तभी है। हो सकता है ये। लेकिन उससे पहले यदि हाँ, वशीकरण हम पे हो ही ना, उसके लिए क्या उपाय करना उसके लिए चाहिए? देखो उपाय, पहली बात तो अगर किसी पे हो भी गया है वशीकरण, तो उसका जो वो कहते हैं ना कि मानसिक संतुलन वो खो बैठता है, हुँ। मतलब फिर वो एक, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कठपुतली होती है ना, जैसे कठपुतली को हम धागे से नचाते हैं, वैसे वो बंदा वशीकरण किया वो नाचेगा। अच्छा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि जैसे
उस बंदे को कुछ भी घर वाले कहेंगे वो सुनेगा नहीं, अच्छा। वो सिर्फ उसी की सुनेगा जिसने वशीकरण करवा रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ आपको, आपने शैतान मूवी भी देखी होगी। उसमें क्या रहता है, वो घर वालों की नहीं सुनती है वो लड़की, बिल्कुल। लेकिन उस बंदे की सुनती है। एक ऐसा लड्डू होता से है। वशीकरण किया था। हाँ, तो लड्डू से हो जाता है। सब कुछ होता है, होता क्या नहीं है, बहुत कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि करने वाला और करवाने वाला होना चाहिए। सब कुछ होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं नहीं होती है। अच्छा, मैं ये सामने देख पा रही हूँ कि ये जो गुड़िया सी पुतला रखा हुआ है, इसको देखते ही मतलब एक डर का भाव तो आता ही है। तो ये किस लिए प्रयोग की जाती है और ये क्यों आपके साथ में है? ये मतलब एक 9 वर्ष की गुड़िया थी जो ख़त्म हो गई, उसकी आत्मा का आह्वान इस डोल के अंदर करता हूँ मैं। अच्छा। उसकी आत्मा का आह्वान मैंने कर रखा है, और मैं उसको बुलाता हूँ तो वो यहाँ आती भी है और वो स्टूडियो में भी है। अच्छा, अभी गलत हमारे काम नहीं आसपास है, है। बिल्कुल है, आपके अच्छा। पीछे ही खड़ी है। अरे आप मुझे डराओ मत। नहीं डरा नहीं रहा हूँ, सच कह अच्छा। रहा हूँ, अच्छा। लेकिन गलत नहीं करेगी। अच्छा। जो मैं क्रिया करता हूँ हाँ। तो इससे भी करता हूँ कुछ क्रिया। अच्छा। इसको सिद्ध कैसे किया, किस वजह किया, तो ये एक अच्छे घर से थी ये लड़की भी, लेकिन ये रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई स्कूल जाते समय पे। घर वालों ने जो इसका होना चाहिए वो क्रियाक्रम कर दिया, इसको दफना दिया, गाड़ दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि ये हिंदू घर से ही है, लेकिन इसको मैंने जो सिद्ध किया तो इसका कारण था, मैं नहीं करता, मेरे को पता ही नहीं था, लेकिन मैं जहाँ शमशान में जो क्रिया करने जाता था, तब क्या है कि रास्ते में ये मतलब जाता ना, तो एक तो मतलब आवाज़ें निकालना, रोना, कभी हंसना। जब शमशान में क्रिया कर रहा हूँ तो इसकी चीखें मेरे कानों में आती थी, तो मेरी जो क्रिया थी वो भंग हो रही थी। जो मैं क्रिया करता था शमशान के अंदर वो भंग होती थी, मेरा ध्यान अच्छा, है वो ध्यान भटकता होगा। भटकता था, तो इसकी आवाज़ें सुनती। तो मैंने तो कर्ण पिशाचनी भी सिद्ध कर रखी थी, उससे पता लगवाया। हाँ। तो फिर इस गुड़िया को मैंने मेरे पास बुलाया, इसका आह्वान किया, इसको सिद्ध भी किया, इसको बोला कि तेरे को गति मोक्ष की भी प्राप्ति करूंगा, लेकिन तू गलत काम मत करना। ये घरों में भी क्या है कि बच्चे थे तो बच्चों का तो बच्चों में खेलने का मन भी करेगा, तो लोगों के घरों में भी कुछ हरकतें की थी कि बंद अच्छा। लाइटें उनको तो चालू कर देना, चालू है उसको बंद कर देना। अच्छा। बच्चों के खिलौने पड़े रहते हैं घरों में, उनसे खेलने लग जाना, मतलब नाइट में खिलौने अपने आप खेल रहे हैं। ऐसी भी कहानियां हुई थी। अच्छा। तो मैंने उन चीज़ों को भी मतलब उनका जो घर है उनको घर को भी कीला था, कीलना अच्छा। समझते हो घर को कीलना, हाँ, सुना तो है तो मैंने वैसा कीलना। भी किया था। फिर इस गुड़िया को मैंने सिद्ध करके उसकी आत्मा को आह्वान करके और इसको सिद्ध किया मैंने। शमशान के अच्छा। अंदर ही क्रिया हुई थी ये, हाँ, हाँ, हाँ। अमावस्या के दिन, शनिवार का दिन था, तब तो इसको ये सिद्ध अब किया। ज़रूरत पड़ने पर किसी की जैसे मदद की ज़रूरत हाँ होती है तो ये हाँ कार्य हाँ, करती है। अच्छे काम करती है, अच्छे गलत नहीं काम के करती, लिए गलत कार्य नहीं करती करेगी, है। वचनों मैं में बंधी रहती है। चलिए, इस चीज़ को अच्छा है, लेकिन खैर जिसके पास ईश्वर की शक्ति है और जो बिल्कुल, परम पिता मैंने से क्या जुड़ा बोला हुआ कि है, उसको किसी प्रकार का भय हो नहीं कोई सकता भय नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हमारा भी, क्योंकि जो हमारे पॉडकास्ट होते हैं उसमें हमारा मोटिव ये रहता है कि हम लोगों को ये समझा पाएँ कि ईश्वर से कनेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल होता है, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। फिर वो तंत्र विद्या हो या फिर मंत्र विद्या हो। लेकिन कोई भी क्रिया हो, हुँ। मैं तो एक ही बात कहूँगा आपको भी और आपकी ऑडियंस को भी कि किताबों में देखकर किताबों का ज्ञान ना लें। अच्छा। जैसे मार्केट में कोई 15-20 रुपए की किताब खरीद कर सोच लेता है कि मैं वशीकरण करूँगा, मैं ये सिद्धि करूँगा, मैं वो सिद्धि करूँगा, तो वो बिल्कुल, सिद्धि बिल्कुल। नहीं करेगा। हुँ। वो कुछ ऐसी गलत क्रियाएं कर बैठेगा जिससे वो अपने प्राण भी त्याग सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी क्रियाएं देखकर ना करें ये तो बहुत अच्छा है। ज़रूरी है। और जैसे कि करे जी। तो कोई गुरु का ज्ञान लेके करें। वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान भी कहता है कि पहले गुरु के चरण स्पर्श कर, और सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माँ। माता पिता। माँ। माता से बड़ा कोई गुरु नहीं है, पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो कहते हैं ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, हुँ। तो माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो खुद गीले में सो के अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पिता से बड़ी कोई छत नहीं है, समय आने पे वो अपने बच्चों की ढाल बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बड़े गुरु माता पिता है। तो वहाँ उनका आशीर्वाद हो और फिर गुरु का आशीर्वाद हो, तभी कुछ कोई नहीं कार्य होगा, आगे करना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल, इस विद्या का प्रयोग किसी भले कार्य के लिए ही किया अच्छे के जाए लिए किया तो जाए, ही ज़रूरी है, और हाँ नहीं तो इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए। अच्छा, लोग, क्योंकि अभी आपने कर्ण पिशाचिनी का नाम लिया, तो लोग ऐसा कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी कानों में आकर बता जाती है जो भी कुछ होता है। बिल्कुल तो वो बता जाती क्या बताती हैं, कैसे बताती हैं, और लोगों को कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का बड़ा होड़ हुई है। जैसे आप कह रहे हैं न, ये युवा पीढ़ी है, बहुत से लोग हैं ऐसे जो ट्राई कर रहे हैं कि हमें हमारा भविष्य पता चल जाएगा अगर हम उसे सिद्ध कर लेंगे। तो ये सिद्ध करना क्या बहुत आसान है, और क्या क्या नहीं। उसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं? देखो, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना कोई
छोटी सी बात नहीं है। हम्म। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का मतलब अपने शरीर की 10 इंद्रियों को मारना पड़ता है। अच्छा। हर चीज को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना पड़ता है। कर्ण पिशाचनी कोई ऐसी चीज नहीं है, सिद्ध हो जाती है। और एक बार अगर सिद्ध हो गई ना, तो फिर जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन साधक के लिए ये कोई छोटी सी साधना नहीं है, इसको सिद्ध करने वाला ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए बहुत सी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है कि वो एक नारी का रूप होती है, औरत का रूप लेती है, एक भेरूपिया टाइप होती है, ठीक है ना। अच्छा। तो उसमें वो माँ का भी रूप ले सकती है, वो एक औरत का भी रूप ले सकती है। अगर औरत उसको सिद्ध कर रहे हैं तो अगर अपनी औरत है तो उसका त्याग करना पड़ेगा। अच्छा। अगर उसको सिद्ध कर रहे हैं, अच्छा। अगर वो माँ का रूप लेके सिद्ध कर रही है तो माँ का त्याग करना पड़ेगा उसके अच्छा। लिए। बहुत सी चीज़ें होती है। कर्ण पिशाचनी को जब मैंने सिद्ध किया, लेकिन वो सिद्ध करते हैं ना तो उसमें बहुत सी चीज़ होती है, वो भोग भी मांगती है, ठीक है। तो कर्ण पिशाचनी जो चीज़ें सिद्ध करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती है। तो क्या है कि जैसे मैंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया था, तो इसमें वो भोग मांगती है, जो आप समझते हैं खुद भी, अच्छा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करते हैं तो वो अपने, अगर जैसे वो शारीरिक संभोग से मान लो या कोई और चीज़ सिद्धियाँ से, क्रिया से मान लो, वो संतुष्ट हो गई, तो वो जैसे साधक के कान में आके कुछ ऐसी मधुर मीठी आवाज़ बोलेगी, सिर्फ वो मेरे को ही सुनती है। अच्छा। और कोई भी चीज़ होने से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले मेरे कान में आ जाएगी वो बात, और अच्छा। किसी की नहीं सुनेगी, हाँ। सिर्फ उसी की सुनेगी। अच्छा। क्योंकि कर्ण पिशाचनी, कर्ण का मतलब क्या होता है? कान। कान। और पिशाचनी वो है जो कान के अंदर बोलती है मधुर आवाज में। लेकिन वो सिद्ध होगी तभी वो बोलेगी। अगर उसकी क्रिया में कोई काम बीच में रह गया, खंडित हो गई और वो सिद्धि सही नहीं हुई, तो वो साधक की जान भी ले सकती है। अच्छा। तो तो इस ये साधना को देखकर किताबों का जो ज्ञान है, किताबों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से उस चीज को ना करें। और इस क्रिया करने के लिए इसमें क्या होता है कि जैसे कपाल होता है, कपाल समझते हो? उस कपाल के अंदर सरसों के तेल का दीपक जलता है। अच्छा। वो दीपक जलाकर हम उस सिद्धि को करते हैं। अगर वो दीपक बुझ गया तो वहीं पे साधक की जान चली मृत्यु जाएगी, चली हो जाएगी। वहीं पे जान चली जाएगी। वो दीपक नहीं बुझना चाहिए, कपाल के अंदर जलता रहना चाहिए वो। और कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगह होती है, वहाँ पे हमें अपना मल मूत्र ये सब त्याग करना पड़ता है, उस सिद्धि से उठ नहीं सकते हैं। इतनी अच्छा। बदबूदार जगह होती है, मतलब कि हम बैठ भी नहीं सकते हैं, इतनी बदबूदार जगह होती है। अच्छा। उस जगह वो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया जाता है। अरे, मतलब इस चीज़ से तो मेरे ख्याल से तो जितना दूर रहा जाए उतना बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर एक चीज़ एक विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए मतलब चुनाव किया गया है, तो उनके लिए ही रखा जाए, रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हर कोई, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आज लोगों को ये लगता है ना कि शॉर्टकट अपनाने के लिए वो लोग ये रास्ते अपनाते हैं। ख़ास तौर से जो मैं अगर कहूँ युवा पीढ़ी ही है जो भ्रम में आकर गलत कदम उठा लेती है, तो उससे बचने के लिए उसे सतर्क रहना चाहिए। भैया इन चीज़ों में ना ही पड़ो तो ज़्यादा सही बात बेहतर है। है, क्योंकि जीवन संवरने की बजाय बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सही बात। राइट। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें कि क्या तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करने वालों का फल और उसे तुरंत मिलता है या एक समय के बाद? देखो, पहले तो क्या था कि वो कहते हैं ना कि जो इंसान बुरा कर्म कर रहा है उसको ऊपर भगवान मतलब उसके साथ बुरा करेगा। लेकिन आजकल बुरा करने वाले का नतीजा यहीं पे उसको मिल जाता है। अच्छा। अगर गलत करेगा तो गलत जरूर होगा। हम्म। जैसा वो कहते हैं ना कि बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। हम्म। अच्छा, अभी आपने एक और बात कही थी कि सही व्यक्ति का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही अब बात। चूंकि सोशल मीडिया पर भी कई तांत्रिक हमें देखने को मिल रहे हैं, या हम वैसे भी कई लोगों को लोग जानते होंगे, तो कौन सही है कौन गलत है, इसका चुनाव व्यक्ति या हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर किसी कारण से उन्हें इसकी ज़रूरत है तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो, जिसके अंदर लालच ना हो किसी भी चीज़ का। देखो, अब काम मान लो कि आज मैं आपके पास आया हूँ या आपने मुझे बुलाया है पॉडकास्ट में, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मान लो कि कोई व्यूअर्स अगर मेरे को पूछ रहा है और मैं उसको अपने लालच के लिए कुछ कह रहा हूँ, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। जिसके अंदर लालच ना हो, निस्वार्थ बगैर लालच के कोई काम करे किसी का, तो मैं तो उसको मानता हूँ। लेकिन काम करने का मतलब भाई सामान सामग्री जो भी लगे वो तो अगले का लगेगा। देखो, वो तो नहीं दे पाएगा ना, वो अगले का है, लेकिन उसके अंदर कोई लालच की भावना ना हो। अच्छा, ये पता लग जाता है।
बिल्कुल। बात करने के बाद हाँ, तुरंत वो तो अनुभव हो देखो जाएगा। अनुभव हो जाएगा, बात कर रहा है बंदे के अंदर लालच है या नहीं है, जो भी है। हम्म। लेकिन अगर सामान सामग्री कुछ लगता है, पूजा पाठ का लगता है, कोई क्रिया का लगता है, तो वो तो अगले का ही लगेगा जो करवाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आखिर में आते आते आपसे पूछूंगी सवाल कि अष्टभैरव साधक जो है, तो ये अलग होते हैं, भैरव साधक अलग होते हैं और एक तांत्रिक होना बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल। देखो, वो कहते हैं ना कि राम रहीम एक है, अल्लाह ईश्वर एक है। हम्म। सभी कहते हैं कि भगवान एक है। जी। ये जो धर्म, जात पात, भेद भाव, ये हमने इंसानों ने बनाए, भगवान ने नहीं बनाए। हम्म। सारे रूप महाकाल के ही हैं, हम्म। सारे रूप। चाहे अघोरी का मान लो, तांत्रिक का मान लो, अर्धनारीश्वर का मान लो। भाई आधा औरत और आधा पुरुष। पुरुष, हम्म। वो क्या होता है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। तो वो भी एक महाकाल का ही रूप है। बिल्कुल। अब महाकाल की बात आई है तो मेरे मन में महाशिवरात्रि से जुड़ा भी एक सवाल है कि महाशिवरात्रि जैसे जो पावन पर्व है उस दौरान भी क्या एंटिटीज जागृत रहती हैं या ये बिल्कुल, हटके रहती हैं? उस टाइम भी रहती है, ऐसी बात नहीं है। महाकाल के तो बारात के अंदर भी हाँ, यही अब चीजें क्योंकि थी। महाकाल के तो संग संग महाकाल के रहती तो हैं। संग संग रहेगी, हाँ भूत हाँ प्रेत डाकनी साकनी तो उनकी बारात हाँ में हाँ। थे ही वो, और थे कौन? अब मान लीजिए कोई शिव की आराधना कर रहा है और कई बार मैंने ऐसे देखा है कि शिव के आराधक भी गलत रास्ता अपना लेते हैं और उन्हें ये लगता है कि भाई सारी चीजों को छोड़ दो। हम्म। रावण था, हम्म। 4 वेदों का वो मतलब ज्ञानी था। हम्म। महाकाल का महाकाल इतना का भक्त बहुत बड़ा था, भक्त था। बहुत बड़ा। हम्म। और उनकी वो जो जात देखें तो वो एक जाति से ब्राह्मण था। ब्राह्मण के। ब्राह्मण था, हम्म। लेकिन घमंड बहुत था उसके अंदर। हम्म। भाई राम जी थे, हम्म। भगवान श्री राम, वो किस वजह जीते थे? कि उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण खड़ा था। हम्म। और रावण के अंदर घमंड था, हम्म। उनका भाई उनके साथ नहीं था, तो वो हार गए। हर जगह रावण अपनी प्रजा को मतलब कभी नहीं भेजता था, खुद लड़ने के लिए जाता था। लेकिन उसको पता था कि श्री राम से मेरा उद्धार होगा, क्योंकि वो तो ज्ञानी था। तो पूरी प्रजा को नष्ट करवा के फिर खुद गया अपने प्राण त्यागने के लिए। वो भी एक महाकाल का ही भक्त था ना। लेकिन लेकिन उसने रास्ता भी गलत भक्त होकर महाकाल को भी हिला दिया। हिला दिया। हाँ, लेकिन रास्ता तो गलत चुना ना उसने, भक्त होते हुए भी भाई गलत चुना तो उसका परिणाम देख परिणाम लो। भी गलत हुआ। परिणाम भी गलत हुआ। हाँ, तो भक्ति का मार्ग आप सही चुने तभी आपको मोक्ष बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। हालांकि भाई भक्ति मतलब करो, मन से करो। उस भक्ति से हम कुछ गलत काम ना करें। अगर भगवान को प्रश्न कर लिया है तो गलत मत करो। गलत क्योंकि करोगे कई तो बार गलत ऐसा होगा। लगता है कि अब क्योंकि भैरव की भी आराधना कई लोग करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ। मेरे महादेव हैं, क्योंकि महादेव है तो महाकाल का स्वरूप हो चाहे वो फिर बिल्कुल भैरव का बिल्कुल स्वरूप हो, बिल्कुल बिल्कुल वो है हर कि रूप में मेरे साथ में है, मेरा ये विश्वास है। लेकिन लोग इस भ्रम में रह जाते हैं कि अगर हम भैरव की आराधना कर रहे हैं तो हम तंत्र विद्या का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। नहीं, कर सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन उसका गलत प्रयोग मत करो। अगर उसका कुछ करोगे तो वो गलत है। गलत ही गलत होगा। मत करो। गलत का परिणाम गलत ही भाई होगा। बुरे का तो बुरा ही नतीजा होगा। नतीजा अगर ही बुरा होगा। काम करेगा तो बुरा ही फल मिलेगा। जी। तो शुक्रिया सर आपका आने के लिए और हमारी ऑडियंस को ये सारी जानकारी देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सतर्क रहना किसी भी गलत कार्य को अपनाने से पहले, और लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बिल्कुल बड़ी बिल्कुल बात आज के बिल्कुल। पॉडकास्ट के ज़रिए हमने जानी है। तो बहुत बहुत जय श्री आभार। महाकाल। जय महाकाल। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल। तो आज हमने जाना कई सारी क्रियाएं होती हैं और वाकई होती हैं। देखिए, जहाँ ईश्वर है वहाँ भूत प्रेत पिशाच, चाहे वो डाकनी शाकनी कुछ भी हो, सब कुछ है। हम मान लेते हैं सब कुछ है, लेकिन उनसे बचाव के लिए आपको अपने आप से थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसा कि आज हमें बताया गुलशन जी ने कि चाहे होली हो दिवाली हो, कुछ चीज़ें होती हैं हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसे ही हमसे नहीं कहा कि बेटा ध्यान रखो, बाहर मीठा खा के मत जाओ, कुल्ला करके ही घर से निकलो, या अपने साड़ी के पल्ले को थोड़ा सा छोटा रखो। ये चीज़ें आज के फैशन के दौर में थोड़ी सी हम लोग भूलते जा रहे हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि जब समस्याएं हमारे आसपास चपेटे में आ जाती हैं तब हमें मुश्किलें बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। हमारी आसान सी खूबसूरत सी ज़िंदगी में आग लगते देर नहीं लगती। इसलिए आपकी खुशियाँ बरकरार रहें, आपके जीवन में महाकाल की कृपा बनी रहे, हमारी यही कोशिश है। आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए इसी उम्मीद के साथ हम लेकर आए थे कि आपको रास्ता मिल सके, आप समझ सके ये तंत्र क्रियाएँ, ये सब प्रक्रियाएँ होती हैं, इनका असर होता है आपको
इनसे बचाव की आवश्यकता है। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया है तो उसको तोड़ने का भी मार्ग होता है। सही निर्णय लेकर सही दिशा में जाइए, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और सफल रहेगा। आपको कैसा लगा है पॉडकास्ट, अपने स्तर पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट और भी आने को तैयार हैं आपके प्यार को पाने के लिए। फिलहाल जाती हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे।